हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 8, न्यू चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये चौथा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज में तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस वीडियो में एक एक्सरसाइज देखेंगे, इस चैप्टर की क्वेश्चन लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके थ्रू आपको पूरे चैप्टर रिवाइज करवाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है करवाए जाएंगे इस वीडियो में। तो करते हैं स्टार्ट। ताकि आपको पता है कि जब से न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें भी पहले आपके 4 एक्सरसाइज थे, 8.1, 8.2 एंड 8.3 एंड 4। ठीक है, तो आपका 8.3 जो है वो डिलीट कर दिया गया है और कुछ क्वेश्चन भी डिलीट करेंगे एक्सरसाइज में। तो जैसा कि आप जानते हो कि 8.1 तो एज इट इज़ है, सेम पे सेम, और 8.2 में भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, और 8.3 डिलीट हो चुका है पूरी तरीके से, और 8.4 जहाँ से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी है अभी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। और वहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो जैसा कि पहले मैंने आपको एक्सरसाइज वाले मतलब इसकी एक्सरसाइज करवा रखा है डिटेल में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो रहेगी, इसमें पूरा कंप्लीट 8.1, 8.2 एंड 8.3 करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि पहली एक्सरसाइज हमारी 8.1, इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसके थ्रू जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। तो पहला करवा देंगे तो दूसरा तीसरा आप कर सकते हो खुद से। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर में 24 सेंटीमीटर और BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दे रखा है साइन A cos A एंड सेकंड दे रखा है साइन C cos C। पहले में एंगल A मानना है, दूसरे में एंगल C मानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले क्या करना है, हमें ट्रायंगल बनाना है। तो लिखा है ट्रायंगल ABC में, तो हमने ट्रायंगल ABC बनाया, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम हमने A, B एंड C रख दिया। ठीक है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, मतलब B पे क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, एक बार हमें क्या करना है, एंगल A लेना है। पहले पार्ट में हमें एंगल A को मानना है थीटा। ठीक है, जिसमें हमें साइन A निकालना है। तो जैसा कि आपको बता रखा है मैंने, साइन A की क्या वैल्यू होती है, इसे कहते हैं हम कर्ण। ये वीडियो मैंने पहले बना रखा है डिटेल में, इसका इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, उसको आप जाकर देख सकते हो, पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो जो थीटा जो सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं लंब, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो जिस पे बना होता है थीटा, ठीक है, उस एंगल, जिस साइड पर वो एंगल बना हुआ है उसे कहेंगे आधार, बेस कहते हैं। ठीक है, इसे ओके। तो ये डिटेल वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पर। तो अब देखते हैं साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण। तो इसमें लंब क्या है हमारा, एंगल A के लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। ठीक है, BC ले लेते हैं यहाँ पर, अपॉन में कर्ण क्या है हमारा, AC है। पहले देखते हैं क्या इसकी वैल्यू हमें पूरी पता है, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, AC का मान भी चाहिए और BC का मान भी चाहिए। तो हमें क्या गिवन है, पहले AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, AB कहाँ पर है, ये रहा, तो ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ओके, BC दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, पर हमें AC तो पता ही नहीं है, तो AC को हमें निकालना है। ठीक है, AC को निकालने का तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे AC का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AC का हमारा कर्ण है, AC का स्क्वायर बराबर में, और यही हमें फाइंड करना है, बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ओके, तो AC निकालना है हमें, तो AC को एज इट इज रहने देंगे। AB कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर, प्लस में BC कितना है हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 576। आपको आज एक काम करना है कि आपको 25 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 तक, जैसे यहाँ पर 24 का आ गया है, तो 24 का क्या होता है 576, 576, प्लस में 7 का क्या होता है हमारा 49, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर में, इसको प्लस करते हैं कितना आएगा हमारा 625, 625। ठीक है, प्लस करके आप देख लेना, इसका यही आंसर आने वाला है। अब स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बदल जाएगा। तो AC को उस तरफ, AC का हमें मान निकालना है, स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो रूट का 625 बन जाएगा। अब रूट 625 किसके इक्वल होता है, 25 के। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का,
25 का स्क्वायर 625, स्क्वायर से रूट गया तो AC का मान आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड निकल गई है, तीनों साइड पता चल गया है। अब इससे आगे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा AC 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लंब बटे कर्ण था साइन A, तो साइन A इसके सामने क्या है हमारा BC है, तो BC बटे में AC हो गया। BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला सेंटीमीटर बटे में, और AC का मान कितना निकाला हमने 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। वैसे भी हमने पढ़ रखा है क्या, जो एंगल होता है वो यूनिट लेस होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, यानी 7/25 ओनली। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा कोस A, तो कोस A निकालना है हमें। कोस क्या होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या होता है जिस पर साइड बनी होती है, तो आधार ये हो गया हमारा AB, तो AB बटे में AC, AB बटे में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। तो AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। फिर अगेन सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 24/25 आ गया, ओके। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें दो मान पूछा था पहले वाले पार्ट में, साइन A का और कोस A का मान पूछा था, जो कि दोनों निकल चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में साइन C एंड कोस C का मान, जिसमें हमें एंगल C मानना है। तो अब हमें एंगल लेना है क्या, अब हमें एंगल C लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है साइन C की वैल्यू निकालनी है, तो साइन C का मान निकालने के लिए हमें एंगल पहले C मानना होगा। तो यहाँ से A हटाते हैं हम, यहाँ पे C पे बनाते हैं, ठीक है। अब जब हम C पे बना दिए तो हमें हमारा जो C के सामने वाला जो होगा वो क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और जिस पे बन रखा है ये एंगल वो आधार हो जाएगा। तो ये बन गया आधार, आधार, ठीक है। और ये बन गया परपेंडिकुलर लंब, और ये कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब साइन C क्या बन जाएगा हमारा, साइन C यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी AB, तो AB अपॉन में AC। AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25 आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं कोस C का मान, तो कोस C का मान क्या है, ये भी सेम ऐसे निकालेंगे। तो कोस C क्या होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या हो गया BC बटे में AC। अब इसके लिए अलग वैल्यू आई थी, इसके लिए अलग वैल्यू आई थी, क्यों, क्योंकि दोनों में एंगल अलग दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोस C के लिए क्या हो जाएगा BC हो जाएगा बटे में AC। कोस C क्या होता है आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार क्या हमारा BC है और कर्ण क्या है हमारा AC है, ठीक है। तो BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 लिखो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, कितना आ गया 7/25। ये तो पता चल गया ना आपको कि सेंटीमीटर क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है यूनिट लेस होता है। तो ऊपर सेंटीमीटर था नीचे सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो यूनिट लेस आ जाएगा, ठीक है। एंगल वैसे भी यूनिट लेस होता है, ठीक है, और डायमेंशन लेस। तो 7/25 इसका आंसर आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और कोस A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। तो गिवन है हमें 15 कोट A इक्वल टू में 8, तो कोट A को एज इट इज रखेंगे सेम, और 8/15 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मान निकालना है इसका। फाइंड क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखते हैं फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है हमें साइन A का मान, फिर सेक A का मान निकालना है। आप हमें जैसा कि पता है कि कोट क्या होता है आधार बटे में लंब होता है, ठीक है, आधार बटे में लंब, ठीक है। बट जो साइन है उसमें क्या आता है कर्ण भी आता है। तो कर्ण के लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें कर्ण निकालना होगा। यहाँ से तो हमें आधार और क्या मिल जाएगा लंब मिल जाएगा, पर हमें कर्ण का नहीं पता। तो कर्ण निकालने के लिए पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण को निकालेंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर PQR एक ट्रायंगल है जिसका Q क्या है हमारा समकोण है, कुछ भी बना सकते हो आप, नाम मतलब कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर A दिखा था ना, यहाँ पे A मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं, ठीक है, A B एंड C। और A पे हमें दे रखा है एंगल, ठीक है, यहाँ पे A लिखा है ना, A पे एंगल दे रखा है हमें, ओके। तो A के वाली साइड क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो आधार कितना दे रखा है हमें 8 दे रखा है, ठीक है, 8 दे दिया। और इसके सामने भुजा क्या होगी लंब होगी, तो लंब कितना दे रखा है हमें 15। अब इन दोनों की हेल्प से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से।
तो क्या होता है हमारा AC का स्क्वायर, सेम वही जो पिछली क्वेश्चन में कहा था हमने, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC तो हमें फाइंड करना है, तो ठीक है AB की वैल्यू पुट कर देंगे। AB की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया प्लस में 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 8 8 64, 225, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 225। AC का स्क्वायर बराबर में इसको जमा करते कितना आ रहा है 289 आ जाएगा, ठीक है। 289, 4 5 4 9 6 2 8, 289 आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर को उस तरह भेज देंगे तो रूट हो जाएगा 289, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब आपको जैसा कि पता है कि 289 किसका स्क्वायर है 17 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रूट का 17 का स्क्वायर, ठीक है, रूट में। तो स्क्वायर से क्या हो गया रूट कट गया, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया AC बराबर में 17। तो AC का मान कितना आ गया 17 आ गया, ठीक है। अब निकल जाएगा हमारा, हमें फाइंड क्या करना था, साइन फाइंड करना था, साइन A, ठीक है। तो साइन A की वैल्यू क्या होगी हमारी BC, ठीक है। साइन के सामने क्या है, साइन क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी बता रखा है मैंने आपको एक वीडियो में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप देख सकते हो। तो BC बटे में AC, ठीक है। BC का मान कितना है 15 है, AC कितना है हमारा 17 है, ठीक है। और सेक A का मान कितना होगा सेक A, अगर यहाँ पे हमें कोस A दिया होता तो कोस A को उल्टा कर देते तो हमारा सेक A का मान आ जाता, पर यहाँ पे कोस नहीं दे रखा, सेक कोट दे रखा, ठीक है। तो सेक A क्या होता है हमारा कर्ण बटे में आधार, कोस का उल्टा कर्ण बटे में आधार, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार। बाकी कर्ण क्या है इसमें AC है, ठीक है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। और आधार क्या है हमारा AB है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे सेक A बराबर में 8, पहले क्या 17 लिखेंगे ऊपर, ठीक है। AC ऊपर है तो 17 बटे में 8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना सिंपल था, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो आप देख सकते हो हमने क्या करा इसमें, पहले हमने कोट A जो दिया था उसकी हेल्प से ट्रायंगल बनाया, वहाँ से कर्ण निकाला, फिर कर्ण निकाल कर उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ से साइन A और सेक A निकाल लिया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको सेम ऐसे ही करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसमें दे रखा है यदि एंगल A एंड एंगल B न्यून कोण हो जहाँ पर कोस A एंड कोस A बराबर दे रखा है, तो हमें दिखाना है कि कोस A एंगल A एंड एंगल B भी बराबर होगा, तो फाइंड करना है, ठीक है। तो दिया क्या है हमें कोस A बराबर में कोस B, ठीक है, दिया हुआ है। पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं एक जिसका कोण A और B क्या है न्यून कोण है, तो A यहाँ बना दिया हमने, B यहाँ पर, एंड C क्या हो गया समकोण। तो ये तो सबसे बड़ा रहेगा और A और B क्या हो गया न्यून कोण हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कोस A कैसे लिखेंगे, कोस A लिखने के लिए हमारा ये वाला आधार बन जाएगा, तो AC बटे में AB, ठीक है, AC बटे में AB। और कोस B के लिए BC बन जाएगा आधार बटे में AB। AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC बराबर में क्या आ गया BC आ गया, ठीक है। अब हमारा AC बराबर क्या हो गया BC आ गया। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, पर हमने ट्रायंगल में कुछ और थोड़ा बड़ा ऊंचा बना दिया, कोई बात नहीं। पर ये प्रूफ क्या हो रहा है कि AB बराबर में BC है, ठीक है। अब जब दो साइड बराबर होती हैं तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ रखा है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या रूल होते हैं बताता हूँ आपको मैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी साइड बराबर होती हैं और साइड के साथ जो एंगल बन रहा होता है ये भी बराबर होता है। अगर ये भुजाएं बराबर हैंगी तो उसका एंगल भी क्या होगा बराबर होगा, यानी एंगल A बराबर में एंगल B आएगा, अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये साइड बराबर थी दोनों, तो इसलिए एंगल भी बराबर हो गया। सिर्फ ये 3 लाइन का क्वेश्चन था, ये 3 स्टेप। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, कोट थीटा बराबर में 7/8 दे रखा है और हमसे पूछा है कि एंगल का मान क्या होगा, तो इसका मान निकालिए, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर में 7/8 दे रखा है। इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन वाले की तरह करना है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है साइन थीटा पूछा है। तो साइन थीटा में कर्ण आता है, ठीक है, कर्ण की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो पहले कोट क्या होता है हमारा आधार बटे में लंब, ये आप लिख लोगे तो सही रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फिर, ठीक है। फिर बनाएंगे एक ट्रायंगल बना दिया हमने PQR, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे थीटा मान लिया, ठीक है, थीटा मान लिया। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, तो लंब दे रखा है हमें 8 और ये दे रखा 7, ठीक है। अब निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो PR का स्क्वायर क्या आएगा, निकालते हैं इसको, PQ का स्क्वायर
प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर में पी क्यू कितना है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस में क्यू आर कितना है हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया। तो पी आर का स्क्वायर बराबर में 64 प्लस में 49, ये कितना आ गया 113 आ गया। तो पी आर कितना आ गया हमारा रूट का 113 आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई रूट का 113, तो रूट का 113 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो अब एक काम और करते हैं हम कि साइन थीटा एंड कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसको फिर पुट कर देंगे। सेकंड क्या था हमारा कोट थीटा है, तो कोट थीटा का मान पहले दे रखा है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पर साइन थीटा का, और इसके लिए मान निकालना पड़ेगा हमें साइन थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, तो लंब क्या होगा इसके लिए पी क्यू बटे में पी आर, ठीक है। तो पी क्यू कितना हमारा 8 है, 8 बटे में रूट का 113 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 8 बटे में रूट का 113, और कोस थीटा क्या होगा हमारा, कोस थीटा मतलब कि क्यू आर अपोन में पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है 7 है, और पी आर का मान कितना है रूट 113, ठीक है 113 है, ओके। अब निकालते हैं यहाँ पर फर्स्ट। तो इसको एक तरीका और करने का है कि यहाँ पर देखा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर फॉर्मूला सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो पहले इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर करते हैं आंसर, फिर वैल्यू पुट करेंगे, इससे सिंपल रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले एक बार वैल्यू पुट कर दोगे तभी आपको गुणा ही करना है। तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे नीचे भी हो जाएगा कि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 8 बटे में रूट का 113, इसका स्क्वायर कर देते हैं, बटे में 1 माइनस में कोस थीटा का मान कितना है 7 बटे में रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 माइनस में 8 हटे 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और रूट 113 का क्या हो जाएगा रूट 113 का सिर्फ 113 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। बटे में यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 49, और नीचे क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे भिन्न वाले घटा कर देते हैं, फिर नीचे 113 से 113 कट जाएगा, क्योंकि इसके बटे में भी 113 आएगा, इसके बटे में भी 113 आएगा। तो बटे में कितने 113 है, ठीक है, इसके बटे में भी 113 आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 113 माइनस में 49, नीचे हो गया 113 माइनस में 49, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया हमने, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 113 आ गया यहाँ पर, 49 एकम 49 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और आपस में मल्टीप्लाई करने पर 113 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 113 माइनस में ऐसे ऊपर भी कर देंगे, माइनस में 64, यहाँ पे सेम है ये, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब 113 माइनस में 64 कितना होगा 49 होगा, ठीक है। तो 49 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 113 माइनस में 49 कितना होगा 64, यानी 64 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आ गया इसका आंसर, यही आंसर है। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो 1 शॉट करना है हमें फटाफट कंप्लीट। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा, कोट का मान हमें पहले देखा है, कोट स्क्वायर थीटा मतलब क्या है कि कोट थीटा का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो कोट थीटा का मान क्या है हमारा 7 बटे में 8 है, तो इसको हमने कर दिया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो सेम आंसर आ गया 49/64, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से पीछे प्ले करिए इसको, दोबारा से देखिए, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 में लास्ट क्वेश्चन 5वां, ठीक है। तो ये जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया 4th, उसके जैसा ही है, इसको छोड़ दे, आप कर लोगे ना, करवा ही देते हैं, सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीका करने का, एक तो 8.3 में जो तरीका देखा है उस तरीके से भी आप कर सकते हो। पहला देखा यहाँ पे, यदि कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल में कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है, बताना है हमें। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो, चाहो तो साइन ए tan ए को बदलो साइन और कोस में, देन उसका सॉल्व करो, वो भी तरीका सही है, वहाँ से भी आ सकता है, या फिर वैल्यू पुट करके कर सकते हो, दोनों तरीका। तो जो साइन की वैल्यू और tan की वैल्यू पुट करके होगा साइन और कोस में, वो तो आप 8.3 में करोगे। यहाँ पर यहाँ के तरीके से करते हैं जैसे यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखा है, 3 कोट ए बराबर में 4, तो कोट ए का मान क्या हो जाएगा हमारा 4 बटे में 3। तो 4 क्या है हमारा आधार है, ठीक है,
4 क्या है हमारा, आधार है बटे में लंब। तो इसमें भी हमें कर्ण नहीं दे रखा है, और हमें कर्ण तो चाहिए क्योंकि हमें साइन और कोस की वैल्यू पुट करनी है, और साइन और कोस में क्या होता है हमारा, कर्ण भी आता है। तो कर्ण का मान निकालते हैं पहले, तो यहाँ पर करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी सी, और बी पे मान लिया हमने 90, और ए एंगल यहाँ पे हमें दे रखा है। तो ए के सामने हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। और आधार कितना है, 4 है, ठीक है। तो 3 और 4 5 ही होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप याद कर चुके होंगे, पर आपको करके दिखाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे करके दिखाते भी हैं रफ में, ठीक है। पाइथागोरस पर आपको याद रखना है कि 6 और 4 दिया हो तो क्या होता है हमारा, 10 होता है, ठीक है। इस तरीके से पर में, तो यहाँ पर फटाफट करते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर। ये आपको जरूर दिखाना है कि कैसे आपने ए सी का मान निकाला है, तो ये बताना होता है आपको, ये स्टेप है उसका, पार्ट है इसका, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर है भाई, यहाँ पर स्क्वायर लगाओ, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, ए बी कितना है हमारा, तो ए बी हमारा 4 का स्क्वायर हो गया प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर में 4 चौक 16 प्लस में 3 3 9, ए सी का स्क्वायर, ए सी को उधर भेजते रूट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 25 हो जाएगा, 25 और रूट पे 25, तो रूट पर 25 किसके बराबर होता है, 5 के। तो ए सी का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर कोस ए एंड साइन ए का मान भी निकाल लेते हैं, और टेन ए का मान भी निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। LHS और RHS को सॉल्व कर देंगे, और दोनों तरफ इक्वल आ गया तो उसका मतलब सही है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं हम टेन ए का मान पहले, टेन ए। तो टेन ए को आप ऐसे लिखते हो कि 1/कोट A होता है, ठीक है। टेन ए का उल्टा क्या होता है, कोट A होता है। तो कोट A का मान हमें दे रखा है, तो कोट A का मान कितना है हमारा, 4/3 दे रखा है। तो 4/3 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो 3/4 हो गया। या फिर इस तरीके से कर सकते हो कि टेन ए क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार कर सकते हो। बात एक ही है, चाहे उल्टा कर दो, ठीक है। तरीका ये भी है करने का, तरीका ये भी है, तो ये शॉर्ट कर दे थोड़ा। साइन ए क्या होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, तो लंब है हमारा कितना, 3 है, ठीक है। 3/5 हो गया। लंब कितना है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो जहाँ पे एंगल दे रखा है उस सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब दे रखा है हमें 3, और 3/5 कर्ण हमेशा सेम रहता है। और कोस ए क्या है हमारा, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है हमारा, आधार दे रखा है 4/5, ठीक है। आधार दे रखा है 4/5। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन जो हमें दिया था, जो क्वेश्चन में मैंने पूछा था। तो ये बेसिक पार्ट था, इसको करना जरूरी है, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो चुका है। अब वैल्यू पुट करना है, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसको आपको LHS भी सॉल्व करना है और RHS भी सॉल्व करना है। दोनों सॉल्व करने पे पता चलेगा कि ये वैल्यू बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोनों तरफ हम टेन ए एंड साइन और कोस ए का मान पुट कर देंगे और देखेंगे बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो 1 माइनस में 10 ए का मान कितना है हमारा, 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कोस का मान कितना है, 3/5। कोस ए का मान 4/5 है, 3/5 नहीं 4/5, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए था, स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर। तो साइन का मान कितना है, 3/5 का स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस में 3 तिहाई 9 बटे में 4 चौक 16 अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस था यहाँ पर। तो 1 प्लस में 3 तिहाई 9 बटे में 16, ओके। यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 4 चौक 16 बटे में 25 माइनस में 3 तिहाई 9 बटे में 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ गया, बटे में क्या है 16 है, और 16 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना हो गया 16 प्लस में 9 बटे में 16। इसके नीचे भी 16 है, इसके नीचे भी 16 है, तो 16 कट जाएगा बराबर में। समझ में आ रहा है ना, इसके नीचे 16 है, इसके नीचे भी 16 है, तो 16 क्या हो गया, कट गया, ओके। और यहाँ पर ये सिंपल भिन्न वाले घटाएंगे, ठीक है। तो घटा जमा दोनों है, तो जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 बटे में सेम है, तो लाइन खींचेंगे, बटे में 25 लिखेंगे, और 16 माइनस में कितना हो जाएगा 9,
तो यहाँ पे कितना आ गया 7/5 और यहाँ भी 7/25। यहाँ भी कितना आ रहा है हमारा 16 माइनस में 9 7 अपॉन में 25। नीचे कितना हो गया 16 प्लस में 9 25 बराबर में 7 अपॉन में 25। तो आंसर आ चुका है इस तरीके से। एक बार और देखते हैं क्या करा है हमने इसमें। हमें दिया था पहले 3 कोट ए बराबर में 4 दे रखा है। यहाँ से हमने कोट ए का मान निकाला। तो कोट ए क्या होता है हमारा आधार बटे में लंब होता है, लिख लिया। और हमें क्या चाहिए था कर्ण भी चाहिए था, क्योंकि हमें साइन ए का मान निकालने के लिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या करा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकाल लिया। हमें ए बी और बी से दिया हुआ था क्वेश्चन में, पर हमें ए सी गिवन नहीं था, तो ए सी निकाल लिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए सी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। उसके बाद हमने टेन ए का मान निकाला, साइन ए का मान निकाला एंड कोस ए का मान निकाला। टेन साइन कोस का मान पुट कर दिया हमने इक्वेशन में, और LHS और RHS को सॉल्व करके पता लगा लिया कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो दोनों तरफ क्या हो गया बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है सही इक्वेशन है। तो लिखोगे हाँ सही है, ठीक है। बस इतना ही करना था इसमें। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट हुआ। तो इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको करवा दिए गए हैं। अब देखेंगे 8.2, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करवाए जाएंगे अभी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 8.2। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। बट 8.2 पढ़ने से पहले आपको ये टेबल देखनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये वैल्यू वाली टेबल है। तो साइन ए का क्या मान होगा, कोस ए का क्या मान होगा एंगल रखने पर, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आपकी दे रखी है लाइक 0, 30, 60, 45, 90 दे रखा है। तो इसको आपको याद करना है। इसका इस वैल्यू का यूज आपको 8.2 में मतलब मिलेगा, ठीक है। तो इसको 8.2 करने से पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, इसकी क्या ट्रिक है, कैसे इसको याद करें उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने टेबल बना दिया पूरी आपकी NCERT बुक की। तो यहाँ पर एंगल ए दे रखा है साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए कोसेक सेक, ठीक है। तो साइन 0 कितना होता है, तो साइन 0 का मान क्या होता है हमारा 0 होता है। क्या होता है 0। तो साइन 130 कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। यहाँ आप लिखोगे 1/2। आपको सिर्फ साइन ए का मान साइन का मान याद रहना चाहिए, उससे सारी वैल्यू निकाल लोगे। बताता हूँ कैसे, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिख दिया हमने 1/√2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ओके। अब हमें साइन, अगर साइन की वैल्यू पता है तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोट, टेन, कोसेक, सेक सबका मान निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो साइन ए का देखो, जहाँ पे 90 इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, कोस 0 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया। और साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, कोस 90 के बराबर होता है। तो 0 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको इधर भेज दो √3/2, √3/2 यहाँ पर हो गया, ठीक है, √3/2। और इसको यहाँ पे भेज दो 1/2। तो जो हमारा साइन 30 है वो किसके बराबर होता है, कोस 60 के बराबर होता है, ठीक है। और 45 तो सेम ही रहेगा 1/√2 इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हमें 10 निकालना है तो 10 कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 10 का मान क्या होता है, 10 ए बराबर में साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक है। तो 10 का मान क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। तो साइन को डिवाइड करता हूँ कोस से, तो हमारा 10 आ जाएगा। तो 0/1 क्या होता है, 0/1 0 ही होता है। यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 के बटे में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे लाख हो, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। 0 0 ही रहता है, ठीक है, हमेशा इस तरीके से। और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, क्योंकि एक को और हम 0 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, जिसको हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, इन्फिनिटी, ठीक है, हिंदी में अपरिभाषित। अब देखते हैं यहाँ पर हमने 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा यहाँ पर 1/√3। और 1/2 को 1/2 से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 1 आ गया सिर्फ। 1/2 सेम है, तो कैंसिल का कितना आ गया 1 आ गया सिर्फ। तो 10 45 कितना होता है हमारा 1 होता है। यहाँ पर हम 2 से 2 डिवाइड कर दिया, √3/2 अपॉन में 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ √3 बच गया, ओके। यहाँ पर हो चुका है। अब हमने 10 का मान निकाल लिया। हमें क्या पता था, सिर्फ साइन की वैल्यू पता थी, उससे हमने कोस का मान निकाला, फिर हमने 10 का मान निकाल लिया। अब 10 से बाकी सारे आ जाएंगे, देखते हैं कैसे। तो देखते हैं। तो जो हमारा 10 0 का मान है वो कोट 90 के बराबर होता है। जो 10 0 का मान है वो किसके बराबर होगा, कोट 90 के बराबर होगा, ठीक है। तो कोट 90 कितना है हमारा 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और जो 10 90 है वो कोट 0 के बराबर होगा। तो ये इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया। इतना याद रखना, क्योंकि 10 90 क्या होता है हमारा, 10 का अपोजिट होता है ना, क्या नाम है कोट, ठीक है। और जो यहाँ पर दे रखा है हमारा 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कोट 60 के। तो
तो 1 में √3 आ गया यहाँ पर, और इसको हमने यहाँ पे भेज दिया √3, और 1 तो सेम रहेगा। tan 45 और cot 45 सेम होता है। ओके, अब देखते हैं आगे। तो कोसेक क्या होगा हमारा, जैसे कि हमें पता है कोसेक क्या होता है, 1 में साइन होता है। तो कोसेक क्या होता है हमारा, cos 1a। आपको निकालना सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालना है। वैसे तो आप याद नहीं कर पाओगे, पर निकालना देख लेते हैं। अगर आपको निकालना आता होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो कोसेक a का मान क्या होगा हमारा, साइन a। कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन a का अपोजिट होता है। तो कोसेक a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में साइन a। तो साइन जैसे मान लिया हमें कोसेक 0 निकालना है, कोसेक 0 डिग्री, तो ये साइन 1/sin 0 डिग्री बराबर होगा। तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया यहाँ पर, पता चला। और अब अगर हम निकालते हैं यहाँ पर हम कोसेक 30 मान लेते हैं, 30। ठीक है, तो किसके बराबर होगा हमारा, 1/sin 30 के बराबर होगा, sin 30 डिग्री। तो sin 30 का मान कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने 1/1/2, तो 2 को ऊपर कर देंगे तो कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ओके, तो 2 आ गया यहाँ पर। अब ऐसे इसको अपोजिट कर देंगे, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसको कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2/√3। बस अपोजिट करना है, तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है हमारा, 1 है। तो साइन यहाँ पे देखते हैं, कोसेक 90 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/sin 90 डिग्री के। ठीक है, तो 1/sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर में 1। ठीक है, 1/1 1 ही होगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब सिंपल है, जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो। जो कोसेक a का मान, जो कोसेक 0 डिग्री का मान है वही कोसेक सेक 90 डिग्री का मान होगा। जो कोसेक 0 डिग्री का मान है वही सेक 90 डिग्री का मान होगा। और जो कोसेक 90 डिग्री का मान है वही सेक 0 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। ठीक है, 2 को इधर भेज देंगे और 2/√3 को इधर भेज देंगे, और बीच में √2 सेम रहेगा। ओके, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको टेबल याद करनी है, अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो कैसे वैल्यू पुट करना था, कैसे क्या करना था, समझ लिया हमने। तो इस टेबल को आपको याद करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 8.2। पूरी एक्सरसाइज तो नहीं करवाएंगे, पर जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। पहले आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके 2 पार्ट लिया हमने। तो निम्नलिखित का मान निकालिए। तो मैंने जैसे बताया था कि इसमें वैल्यू पुट करना है। अगर आपने टेबल याद कर रखा है तो आप बिल्कुल सिंपली इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर sin 60 एंड cos 30 का मान पुट करना है यहाँ पर। देन sin 30 एंड cos 60 का मान पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो पहला करते हैं। ठीक है, पहला क्या है हमारा सॉल्यूशन। पहला है हमारा sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, तो sin 60 कितना है हमारा, √3/2। आपको टेबल से याद कर लेना है और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू नहीं दी जाएंगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए पहले से ही। ठीक है, एंड cos 30 कितना होता है हमारा, तो cos 30 एंड sin 60 की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे √3/2 हो गया। ठीक है, प्लस में sin 30 डिग्री कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। एंड cos 60 डिग्री कितना होगा, cos 60 डिग्री 1/2। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, और नीचे 2 दूनी 4 प्लस में 1/4। ओके, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, अपॉन में 4 प्लस में 1/4 बटे में कितना है, 4 है। कितना है, 4। 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 1। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना आंसर आया, 1। हमें लास्ट में इसकी वैल्यू निकालनी थी। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, प्लस में ये 1 हो गया। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, माइनस में 2/√3 हो गया, ये 2/√3 अपॉन में कितना हो गया, 1 अपॉन में। तो cosec 60 डिग्री के बराबर क्या होता है, tan 30 sec 30 होता है। cosec 60 डिग्री छोटू में sec 30 डिग्री, तो ये भी 2/√3 हो जाएगा सेम। प्लस में cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस में, सॉरी प्लस में यहाँ पर है
1 हो गया। तो कोट 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ये भी। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से आंसर निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा, भिन्न वाले घटा हो जाएगा, ठीक है हमारा। तो बटे में 2√3, 2√3 यहाँ पर 1 प्लस में, ठीक है, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कर दिया हमने 2√3, यहाँ पे हमने कर दिया माइनस का 4 अपॉन में, यहाँ पे बटे में लिखा हमने 2√3। ये तो आपका आता ही होगा, ठीक है, भिन्न वाले घटा। तो जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ठीक है। तो 2√3 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, √3 पहले से, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में 2 पहले से, तो √3 यहाँ पे हो गया, √3 प्लस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 2√3, 2 वर्गमूल 3, ठीक है। यहाँ पे नीचे 2√3 सेम है, 2√3 सेम है, तो इसको घट जाएगा, ठीक है। क्या बचा हमारा, √3 प्लस में 2√3 प्लस माइनस में 4 अपॉन में 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। तो फाइनली वाला आंसर आ चुका है, और हमें आंसर निकालना था लास्ट में सॉल्व करके इसको, तो उसका आंसर आ चुका है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको करना है सेम वैल्यू पुट करके इस तरीके से ही। और यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हो, चाहो तो इसको आप इतना छोड़ सकते हो, चाहो तो और आगे भी सॉल्व करके इसको रैशनलाइज करके हर का परिमेयकरण करके आगे इसको सिंपल ही बना सकते हो। मतलब बटले पे क्या होना चाहिए, हमारा सिंपल नंबर होना चाहिए, रूट वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो वैसे करते हैं जैसे कि हमने 9th में पढ़ रखा है हर का परिमेयकरण, वो भी यहाँ कर सकते हो। ये भी आंसर सही है आपका, पर और भी सॉल्व इसको कर सकते हो। तो और भी सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो √3 प्लस में 2√3 कितना हो गया, 3√3 माइनस में 4 अपॉन में √3 प्लस में 2√3 कितना हो गया, 3√3 हो गया, प्लस में 4। तो ये बन गया। अब हर का परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं, जो बटे में होता है उसका अपोजिट प्लस में होता है माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो नीचे क्या 3√3 प्लस में 4 है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 माइनस का 4। नीचे लग जाएगा हमारा a प्लस में b, a माइनस b में a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस में b²। तो a की जगह क्या रखा है हमने, a की जगह हमारा 3√3 है, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 चौक 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, पूरा 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, सेम है, तो 3√3 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो ऊपर लग जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमने जो जो फॉर्मूला यूज करा है उसको यहाँ पे लिखेंगे साइड में। तो हमने एक फॉर्मूला यूज कर रखा है a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। और एक यूज कर रखा है हमने a² माइनस में b², a प्लस में b, a माइनस में b, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला हमने यूज करा है इस क्वेश्चन में, तो उसको साइड में लिखना है। जितना भी पार्ट आप इसका यूज कर रहे हो उसको साइड में लिखना है, ठीक है, चाहे वो वैल्यू क्यों ना हो, चाहे फॉर्मूला हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखते हैं 3√3 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 गुणे में 3√3 इंटू में b कितना है हमारा 4 है, अपॉन में 3 3 9 3 27 हो गया, 27 माइनस में 4 चौक 16 हो गया, कितना 16, 4 चौक 16 हो गया, 3 3 9 और रूट से स्क्वायर कट गया, तो 9 3 27 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे यहाँ पे क्या होता है, कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, यहाँ पे 27 हो गया, प्लस में 4 चौक 16 माइनस में 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो 24√3 हो जाएगा यहाँ पर, कितना 24√3, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है, इस तरीके से। घटाने में यहाँ कितना आ गया, 7 में 6 1 बचेगा, 2 में से 1 है तो 1 बचेगा, तो 11 यहाँ पे आ गया, कितना 11 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऊपर कितना हो गया, 27 और 16 कितना होता है, 7 6 13 3 हासिल 1 2 1 3 4 43 प्लस 43 और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस में 24√3 और अपॉन में 11। तो फाइनली आंसर ये आ गया सॉल्व करके। तो सॉल्व करने से आपका स्टेप बढ़ जाएगा और उसके बाद आंसर फाइनली ये आ जाएगा। तो यहाँ भी आंसर सही था, पर आपको उसको सॉल्व करके और भी सिंप्लीफाई करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको एंड में सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अगर जैसे कि 3 नंबर में क्वेश्चन आ रखा तो पूरा सिंप्लीफाई करना है, 2 नंबर में आए तो इतना भी सही है, बाकी रेशनलाइज करना ही होता है, क्योंकि बट्टे में जो रूट वाला होता है उसको हटाना होता है रेशनलाइजेशन करके, हर का परिमेयकरण करके, ठीक है। 2a बराबर में 2 sin a दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या हो, a बराबर हम क्या एंगल लें कि जिससे कि हमारा दोनों तरफ बराबर आ जाए। तो sin 2a बराबर में 2 sin a हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो a का मान हम रखते हैं 0, बिकॉज sin 0 क्या होता है हमारा 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 आंसर आ जाएगा। तो a बराबर रखते हैं हम 0 डिग्री। तो sin 2 इंटू में 0 डिग्री बराबर में 2 इंटू में sin 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है।
यहाँ पे साइन 0 डिग्री बराबर में 2 इंटू में 0 डिग्री, 0 बराबर में 0, तो एंगल कितना लेना है हमारा ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना था। अब कर पाएंगे आपको थर्ड क्वेश्चन इसका। तो आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट मैंने ले लिया है, इसको करवाते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें देगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऐसा ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दिया होगा सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इसका आंसर निकालना है, उसमें पुट करना है। आंसर निकाल के आपको देखना है कि किससे मैच कर रहा है और उसको फिर टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके 2 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में भी आ सकते हैं। तो उसको सॉल्व करते हैं फिर सॉल्यूशन। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसा कि हमें पता है कि tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में √3 के। तो यहाँ पे साइड में आप लिखोगे tan 30 डिग्री बराबर में 1 अपॉन में √3, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया हमने, और वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि tan 30 बोला है यहाँ पर। तो 2 बाय में √3 अपॉन में 1 प्लस में 1/3, स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया। 2 अपॉन में √3, 3 1 4, 4 बटे में 3, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 बटे में 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2 बटे में √3, और उसको ऊपर भेजते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 बटे में 4 हो जाएगा। ऊपर जाते ही अपोजिट आता है, तो ऊपर इसको भेज देंगे और 3 बटे 4 कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। √3 यहाँ बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो क्या गया हमारा आंसर, √3/2। और √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का, किसका, sin 60। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का। इस तरीके से आपको करना है, तो इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट आपके आ रखे थे। तो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि tan a प्लस में b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1 अपॉन में √3 है, और यहाँ पे एक हिंट दे रखा है कि 0 डिग्री जो a प्लस b है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और इसको इक्वली हो सकता है। और यहाँ पर एक और हिंट दे दिया है हमें कि a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम 2 इक्वेशन निकालेंगे। पहला लेते हैं हम tan a प्लस में b बराबर में क्या हमारा √3 है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है tan a प्लस b √3 किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है, ठीक है। किसके, tan 60 के बराबर होता है। यहाँ से tan से tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम पहला इक्वेशन, ओके। अब लेते हैं दूसरा। तो tan a माइनस में b बराबर में 1 अपॉन में √3। तो tan a माइनस में b बराबर में 1 अपॉन √3 किसके बराबर होता है, tan 30 के। तो यहाँ पर रखेंगे tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, a माइनस b बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये बन गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था कि 2 इक्वेशन मिल गया लास्ट वीडियो में बेसिकली। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसको चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से, चाहो तो विलोपन विधि से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो हम करते हैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व, ठीक है। तो अगेन सॉल्व करके दोनों को a और b का मान निकालेंगे, जैसे वहाँ पे x और y का मान निकाल लेते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो a प्लस b क्या है हमारा, हम करते हैं क्या है कि इसमें a और a सेम है, तो इसको घटा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या है हमारा, a माइनस में b बराबर में 30 डिग्री, ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो साइन अपोजिट आता है, तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस आएगा। तो a प्लस का a माइनस का कट गया, प्लस का b प्लस का b प्लस का 2b बन गया, ठीक है। 2b 60 माइनस में 30 आ गया सिर्फ, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30 अपॉन में डिग्री लगाना है यहाँ पर, 30 अपॉन में 2। तो काट पीट का आंसर कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। फिर b की वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में, वहाँ से हमारा a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं समीकरण 2। तो b का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, रखने पर समीकरण 2 क्या है आपका, ये रहा। तो a प्लस में b, समीकरण 2 ये रहा, ठीक है। a माइनस में b बराबर में 30 डिग्री, ठीक है।
तो बी का मान कितना आया था 50 डिग्री, तो ए माइनस में बी कितना है 15 डिग्री बराबर में 30 डिग्री। इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर में 30 डिग्री प्लस में 15 डिग्री कितना आ गया 45 डिग्री। ए बराबर में 45 डिग्री आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ए का मान और बी का मान निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्या है हमारा बी से बड़ा है, तो ए क्या आ रहा है बढ़ा रहा है बी से, ए हमारा 45 डिग्री है और बी कितना हमारा 15 डिग्री है, तो ए बड़ा है बी से। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ए प्लस बी कितना है हमारा 90 छोटा आना चाहिए, 0 बड़ा आना चाहिए, तो वो भी सही है, ठीक है। 45 प्लस में 15 कितना होता है 60 डिग्री होता है, जो कि 90 छोटा है और 0 से बड़ा है, तो क्वेश्चन को पूरा सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी का मान आ चुका है, फाइनली हमें वही निकालना था। अब देखा कि एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं 8.3 जो कि लास्ट है, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो करवाएंगे, 3-4 क्वेश्चन होंगे जो करवाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 8.3 और उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको भी देखेंगे। पहले देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति का है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि त्रिकोणमिति में यूज होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस में ए कितना होता है, कोस ए के इक्वल होता है, कोस 90 ए इक्वल टू होता है साइन ए, ठीक है। अगर हमारा tan 90 ए दे रखा है वो कोट ए के बराबर होगा। जैसे ए के बराबर ले लिया हमने, मान लिया 50 डिग्री ले लिया, ठीक है। tan 50 डिग्री किसके बराबर होगा 50 डिग्री मान लेते हैं, तो ये बराबर होगा हमारा कोट 90 माइनस में ए के बराबर होगा, यानी एक जगह क्या रखेंगे 50 रखेंगे, तो कोट 90 माइनस में 50 के इक्वल होगा, तो tan 50 डिग्री बराबर में कोट 40 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से तो आपको याद रखना है कि tan 90 ए बराबर होता है कोट ए, कोट 90 माइनस में ए बराबर होता है tan है, और सेक 90 ए बराबर होता है कोसेक ए, एंड कोसेक 90 ए बराबर होता है सेक ए, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर हमारा साइन और उसका अपोजिट यानी कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे tan और इसका कोट अपोजिट, ठीक है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, अपोजिट नहीं पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब प्लस का होता है। यहाँ पे साइन प्लस होता है, यहाँ पे tan प्लस होता है, यहाँ पर कोस प्लस होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन, tan, कोट, कोसेक, सेक सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड में क्या होता है हमारा tan और कोट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बाकी आगे का कुछ था पोर्शन, इस एक्सरसाइज में तो उसका कुछ यूज नहीं आने वाला, ये आप एक्सरसाइज क्लास 10-11 में पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 11 की मैथ्स में। तो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, इस एक्सरसाइज में बता दिया सी। तो यहाँ पे क्या था, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट देखा है, फर्स्ट क्या होता है हमारा, ये क्यों बताया मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है हमारा 90 डिग्री, ये कितना 90, तो 90 से नीचे जितना भी होगा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे सब देख सकते हो पॉजिटिव है, तो साइन 90 डिग्री क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात बेसिकली करा जा रहा है आपकी एक्सरसाइज आपके चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे क्या सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में क्या होगा 90 प्लस में थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या होता है 270, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पर पाई हो गया, यहाँ पे पाई/2 हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पाई/2 यहाँ पर हमारा पाई है और 3 पाई/2, ठीक है। 2 पाई/2 2 पाई/2 यानी पाई हो गया 3 पाई/2, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो कि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री, तो कोस 72 डिग्री किसके बराबर होगा हमारा, साइन 90 माइनस 70 डिग्री के इक्वल होगा। तो साइन 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कोस 72 डिग्री किसके बराबर है, साइन 18 डिग्री के बराबर है। तो हम साइन 18 डिग्री ऊपर है हमारा, और नीचे कोस 72 डिग्री की जगह हम साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है,
इस तरीके से। तो सेम हो गया, तो इसको काट देंगे, आंसर आ गया हमारा 1। यहाँ पे लिखोगे किस लिए, कैसे हमने करा, तो यहाँ पे लिखोगे साइन 90 माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस में ए अपोन में कोस, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू में कोस ए के बराबर होता है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, बेसिकली 1 नंबर में वाला क्वेश्चन आने वाला है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं 8.3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमें देखा है कि यदि 10 टू ए इक्वल टू में कोट ए माइनस 18 डिग्री है, जहाँ पर 2a क्या है हमारा न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री छोटा होगा, तो 10 टू ए बराबर में क्या है हमारा, कोट a माइनस में 18 डिग्री है, क्या है a माइनस में 18 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि जैसे कि 10 90 डिग्री माइनस में a बराबर क्या होता है, कोट a के बराबर होता है। अगर उसको 10 को हमें कोट में बदलना है तो 90 में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो 90 में से माइनस कर देते हैं, तो 10 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में कोट a माइनस में 18 डिग्री। ठीक है, कोट से कोट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोट बन जाएगा कोट। यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ ये लिखोगे कि कोट 10a किसके बराबर होगा हमारा, कोट 90 माइनस में a के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कोट से कोट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस में 2a बराबर में a प्लस में 18 डिग्री। 2a को उस तरह भेज देंगे, 18 को इस तरफ ला देंगे, तो 19 माइनस में 18 डिग्री बराबर में a प्लस में 2a। तो यहाँ पे घटाने में कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। ठीक है, तो a और 2a कितना होगा हमारा, 3a हो जाएगा। तो a बराबर में 72/3। ठीक है, 3 बट्टे में ला दिया, तो 3 से इसको काटते हैं, कितना आ गया आंसर, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो 24 तिहाई 72 होता है, तो 24 डिग्री इसका आ गया आंसर। तो a बराबर क्या आ गया हमारा, 24 डिग्री आ गया। ओके, तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, इस तरीके से आपको करना था सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन वाला दे सकता है आपको। तो 9 सेक स्क्वायर a, तो इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 9 सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a हो जाएगा। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर a माइनस में 10 स्क्वायर a इक्वल टू में 1। ओके, तो यहाँ पर रख देंगे 1 बराबर कितना आ गया, आंसर 9 आ गया। तो 9 टिक करते हैं, आंसर आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसका 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ओके, तो आ चुका है हमारा एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हमारा 1 प्लस में साइन ए, इसको इसमें हमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस के इक्वल करना है। तो 1 अपॉन में साइन ए हमें दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है हमें क्या लाना है, सेक ए लाना है। तो सेक ए में क्या होता है, कोस भी होता है, तो हम कोस से डिवाइड करते हैं। सेक के ए के नीचे भी कोस ए होता है और 10 के नीचे कोस ए होता है। ठीक है, 10 ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए बराबर में सेक ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 अपॉन में कोस ए होता है। तो कोस ए तो दोनों के बटे में है। ठीक है, तो इसलिए कोस ए से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। कोस ए से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड करने पर डिटेल्ड वीडियोस की करवा दिया है मैंने पहली, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आपको, जाकर देख सकते हो। ठीक है, पर इसको 1 के बटे में ले लेते हैं। 1 अपॉन में कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए अपॉन में 1 अपॉन में कोस ए प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए रूट। तो हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं और आरएचएस के इसको इक्वल लाएंगे। आरएचएस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे एचएस आरएचएस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन गया हमारा, सेक ए बन गया, सेक ए प्लस में 10 ए, नीचे हमारा सेक ए माइनस में 10 ए। ठीक है, पर अभी आंसर तो आया नहीं है, इसको और भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेक ए प्लस में 10 ए अपॉन में सेक ए माइनस में 10 ए। ठीक है, इसके अपोजिट से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो सेक ए माइनस 10 ए का अपोजिट क्या है, सेक ए प्लस में 10 ए। तो सेक ए प्लस में 10 ए, ऊपर और नीचे भी सेम, सेक ए प्लस में 10 ए। ठीक है, ये सब रूट के अंदर ही कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखते हैं
तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा हमारा सेक ए प्लस में 10 ए का होल स्क्वायर, सेम है ना ऊपर। नीचे क्या बन जाएगा हमारा सेक ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये सब रूट के अंदर ही है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए का ए की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। तो कितना आ गया रूट बराबर में सेक स्क्वायर ए सेक ए प्लस में 10 ए का स्क्वायर बटे में 1। तो रूट 1 तो 1 के इक्वल होता है और यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना आंसर आ गया हमारा सेक ए प्लस में 10 ए इक्वल टू में RHS। तो फाइनली हमें यही सॉल्व प्रूव करना था इसके बराबर। तो RHS में क्या तरीका है हमारा सेक ए प्लस में 10 ए तरीका है और ये हमारा LHS में भी आ गया। तो LHS बराबर में RHS हो चुका है, ठीक है। और जो हमने फॉर्मूला यूज करा है इसको यहाँ पर साइड में लिखना है, ओके। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करा है, हमने यूज करा है यहाँ पर ए माइनस में बी ए प्लस में बी, तो बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ओके। और सेकंड फॉर्मूला क्या यूज करा है हमने 10 सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, ठीक है। ये भी वैसे इसकी डिटेल वीडियो ऐसे क्वेश्चन की वीडियो मैंने बना दिया है पहले से ही और वो आ चुका है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको और आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है और 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो रिकॉर्ड कर तो एक्सरसाइज 8.1 8.2 एंड 8.3 कंप्लीट हो चुका है 1 शॉट एक वीडियो में। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से दोबारा से देखकर, बहुत ही जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाले, तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और इसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।